तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे, एक अलग ही मॉडल का, अलग ही डिज़ाइन का आपको एक बैक फ़िल्टर और पल्स जेट सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि साइलो में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइलो का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पे नया यहाँ पे टेली स्पाउट सिस्टम, यानी कि जो अनलोडिंग सिस्टम लग रहा है उसका यहाँ पे रोटरी फीडर लग रहा है, और उसी में यहाँ पे नीचे कनेक्ट होना है ये विंड फैन के साथ साथ में इसका जो बैक फ़िल्टर और पल्स जेट सिस्टम जो लगने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अलग मॉडल का है और इसका एक मेक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताने वाले हैं, ताकि अगर आपको भी यहाँ आपके यहाँ भी इस तरीके का लगेगा तो क्या इसका कैसे वर्किंग है, क्या क्या इसके सिस्टम लगे हुए हैं उसको आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखें नेम प्लेट है, इसका कंपनी है DCL, यानी कि DCL बल्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये बल्क मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए सिस्टम इसको डिज़ाइन किया है। तो ये देखेंगे दूर से आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर वाला बैक फ़िल्टर है। इसमें बैक फ़िल्टर अंदर लगे हुए हैं, देखेंगे आप यहाँ पे तो छोटे छोटे बैक फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। और ये जो टैंक है दोस्तों, टैंक में 2 पार्टीशन है। एक पार्टीशन में ये जो अंदर साइड में जो है बैग वगैरह बैग लगा हुआ है, और जो अपर वाला जो होल देख पा रहे हो, ये जो गैप दिया है ये कनेक्ट होगा वहाँ पे। और ये कनेक्ट होने के बाद इसमें जो डस्ट आएगा तो इसके लिए यहाँ पे वेंट फ़िल्टर लगाया गया है, जो डस्ट के साथ में जो एयर आएगा, एयर को बाहर खींच के निकालने के लिए। तो उसी एयर के साथ में क्या होता है कि दोस्तों डस्ट जाता है, तो उस डस्ट को ही कलेक्ट करने के लिए ये लगे रहते हैं डस्ट फिल्टर, या फिर जो बैग फ़िल्टर थे, बैग फ़िल्टर वो डस्ट को अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर उनको जो डस्ट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब करने के लिए उससे जो डस्ट इकट्ठा हुआ रहता है, जो ऐश इकट्ठा होता है, उसको नीचे गिराने के लिए यूज़ किया जाता है पल्स जेट सिस्टम का। तो यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट एयर जो रहता है दोस्तों, उसकी पल्सिंग कराई जाती है, उस पर फोर्स कराया जाता है बैक फ़िल्टर पे, तो उसके लिए पल्स जेट सिस्टम लगा रहता है। तो जो साइड से जो ट्यूब देख पा रहे होंगे, ये जो ट्यूबिंग है, यहाँ पे नीचे सोलेनाइड लगा हुआ है, यानी कि जितने इसमें टोटल दिखेंगे तो 3, 6, 7 यानी 7 इसमें बैग लगे हुए हैं। तो इसके लिए 7 सोलेनाइड लगे हुए हैं नीचे। यहाँ पे ये सोलेनाइड वाल है नीचे इसमें दिया हुआ है, इसमें केबल यहाँ पे कनेक्ट है आके सब में। और यहाँ पे जब ये इस पर कमांड आएगा, पल्स कमांड आएगा, तो इस ये वाला ये लाइन दी हुई है साइड से मोटी वाली पाइप, इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर आया रहेगा। ये इंस्ट्रूमेंट एयर यहाँ से निकलेगा और ये बैग पे फोर्स करेगा। तो जब बैग पे फोर्स करेगा तो बैग में जो डस्ट इकट्ठा हुआ रहेगा वो नीचे गिर जाएगा, और फिर नीचे फाइनली ये चला जाएगा। तो ये 9 जो है हमारे बैग फ़िल्टर के उस सिस्टम है, जो बैग फ़िल्टर इसमें लगाने के लिए दिया हुआ है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें 2 पार्टीशन है, तो देखेंगे तो यहाँ से जो है एक अलग पार्टीशन है, यहाँ से अलग पार्टीशन है। तो ये वाले जो है अंदर इनमें बैग लगे हुए हैं। आज जो बाहर वाला जो पार्टीशन है दोस्तों, जिसमें से ब्लैक पाइप आया हुआ है, तो ये जो ब्लैक पाइप है वो यहाँ से कनेक्ट है वेंट फ़िल्टर सिस्टम में, यानी कि जो यहाँ पे देखेंगे वेंट फ़िल्टर ये रखा हुआ है। तो ये वेंट फ़िल्टर इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा, और इसमें एक वाल्व दिया रहता है इसको आइसोलेट करने के लिए, यानी क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे वेंट फ़िल्टर चलेगा, लग जाएगा। तो ये वेंट फ़िल्टर जब चलेगा तो इसके जो बाहरी पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 पार्टीशन, तो बाहर वाले पार्ट से ये हवा को खींचेगा। जब हवा को खींचेगा दोस्तों, तो ये जो पाइप है, ये पाइप जो है ऊपर की ओर कनेक्ट है, यानी इस अंदर वाले पोर्शन से कनेक्ट है। तो अंदर वाले पोर्शन से एयर को खींचेगा, तो वो एयर जो वो इसी जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर से थ्रू होते हुए इधर से निकलेगा, और फिर इस साइड में दूसरे पोर्शन में जाएगा, और दूसरा पोर्शन पूरा राउंड करके कनेक्ट है, और यहाँ से बैक फ़िल्टर से एयर बाहर चला जाएगा। तो ये बैक फ़िल्टर में जो वेंट फ़ैन लगे रहता है, इनका फंक्शन हो गया। वेंट फ़ैन का काम ये रहता है कि दोस्तों कि जब भी हमारा जो मटेरियल होता है वो जब प्लांट से आता है, जैसे वहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट है, तो प्लांट से जो पाइप रैक से मटेरियल होते हुए जो साइलो में यहाँ पे आता है, साइलो में एयर भी आता है इस मटेरियल के साथ, क्योंकि एयर से ही कन्वेइंग किया जाता है। तो उस एयर को हमें बाहर निकालना होता है, तो इसके लिए वेंट फ़ैन लगाते हैं। तो वेंट फ़ैन जब एयर को बाहर खींचता है, तो उसी एयर के साथ साथ कुछ डस्ट भी आ जाता है, यानी कि ऐश भी इसमें आ जाता है। तो वो ऐश को फिर से हमें डिस्चार्ज करने के लिए, नीचे गिराने के लिए बैग फ़िल्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और बैग फ़िल्टर सिस्टम में साथ साथ में उसकी पल्स जेट सिस्टम लगा रहता है, जो कि उनको बैग पे एयर का फोर्स करता है, रुक के कुछ टाइमिंग सेट किया जाता है। तो उसको टाइमिंग के लिए हमारे लगाए जाते हैं इसमें टाइमर कार्ड। तो टाइमर कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइमर कार्ड का पूरा एक पैनल जेबी लगा हुआ है। इसी जेबी में टाइमर कार्ड लगा हुआ है, और टाइमर कार्ड के साथ साथ में जो भी इसमें DP स्विच या फिर प्रेशर स्विच लगा हुआ है, वो भी इसका केबल आके इसी में कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक DP स्विच है और एक प्रेशर स्विच है।
तो डीपी स्विच का कनेक्शन देखेंगे, यहाँ पे 2 कनेक्शन है, तो एक बाहरी पोर्शन से है और एक अंदर वाले पोर्शन से है। तो बाहर वाले पोर्शन से आपका फ्रेश एयर आएगा और अंदर वाले पोर्शन से आपका जो है उसका प्रेशर कुछ अलग रहेगा, यानी कि जो डस्ट के साथ एयर रहेगा उसका प्रेशर रहेगा, और बाहर वाला जो पोर्शन है उसमें केवल एयर का प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ डीपी क्रिएट होता है और उसी डीपी को मेंटेन कर उसी डीपी को नापने के लिए या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए डीपी स्विच लगाया जाता है। अब ये डीपी स्विच का यहाँ पे काम ये रहता है दोस्तों कि ये जो बैग हैं उनको बैग को मॉनिटर किया जाता है कि बैग हमारा क्लीन है या फिर जाम हो चुका है। अगर जैसे दोस्तों जो बैग अगर आपका क्लीन रहेगा तो जो डीपी हम सेट किए रहेंगे उसके अंडर में इसका डीपी रहेगा, लेकिन जैसे ही बैग आपको इसमें जो यूज है अगर वो जाम हो जाता है तो उस कंडीशन में डीपी आपका ज़्यादा हो जाएगा। डीपी ज़्यादा हो जाएगा तो आपका डीपी स्विच एक्ट करेगा, जिससे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है कि हमारा बैग फ़िल्टर जाम है। तो इसकी जो फंक्शन है यानी बैग फ़िल्टर सिस्टम जो है इसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, इसीलिए इसका डीपी स्विच लगाया जाता है ताकि पता चले कि बैग फ़िल्टर हमारा सही है कि नहीं है, ताकि बाद में आगे हमारे बैग फ़िल्टर को रिप्लेसमेंट किया जा सके। अब दोस्तों कुछ लोगों का इसमें क्वेश्चन रहता है कि जो बैग फ़िल्टर सिस्टम होता है यानी कि जो साइलो में जो हम टॉप पे जो बैग फ़िल्टर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें जो डीपी स्विच लगता है वो डीपी स्विच का क्या काम होता है, क्या रेंज उसका है, कितना रेंज पे उस पर सेट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डीपी स्विच यूज़ करने का मेन जो हमारा फंक्शन होता है कि जो इसमें बैग यूज़ किया जाता है, जो फ़िल्टर बैग फ़िल्टर यूज़ किया जाता है उस बैग फ़िल्टर को मॉनिटर करने के लिए डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है। यह भी डीपी स्विच किस तरीके से मॉनिटर करता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें 2 पार्टीशन रहता है, एक फ़िल्टर से पहले एक फ़िल्टर के बाद वाला। तो जो फ़िल्टर से पहले का जो एयर होता है वो एएस के साथ साथ मिला हुआ रहता है, तो उसका एक प्रेशर अलग होता है, हाई प्रेशर होता है। और जब फ़िल्टर के बाद एयर जो जाता है जिसको वेंट फैन खींच के बाहर करता है तो वहाँ पे केवल खाली एयर आता है, तो उसका प्रेशर अलग होता है। तो इसकी वजह से ये फ़िल्टर के दोनों एंड पे यानी कि उसके जो इनलेट और आउटलेट पोर्ट पे एक डीपी क्रिएट होता है यानी डिफरेंशियल प्रेशर बनता है, लेकिन यहाँ पे MMWC में रखा गया है और इसका रेंज जो है 50 से 600 MMWC है ये डीपी स्विच का। तो इसके बीच में हम इसका सेट पॉइंट सेट करते हैं 100 MMWC या फिर 150 MMWC। तो जो सेट पॉइंट है दोस्तों वो एक नॉर्मल डिफरेंस को दर्शाता है, और जब हमारा फ़िल्टर अगर जाम हो जाएगा तो डीपी जो है यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो चेंज होगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारा डीपी स्विच एक्ट करेगा यानी एक्टिवेट होगा। तो हमें फिर इसका फीडबैक मिलता है कंट्रोल रूम में, तो जिससे पता चलता है कि इसमें फ़िल्टर जाम है। तो फ़िल्टर दोस्तों जाम होगा तो एस कलेक्शन जो है वो इसमें कम हो जाएगा और एस जो है ये फ़िल्टर से बाहर निकल जाएगा, वेंट फ़िल्टर से बाहर निकलने लगेगा। तो जो मेन काम है इसमें बैग फ़िल्टर का काम ही रहता है कि एस को कलेक्ट किया जाए ताकि एस बाहर ना निकले और उसका हैंडलिंग किया जा सके, स्टोरेज किया सकते। तो अगर जब हमारा फ़िल्टर जाम हो जाएगा तो एस को कलेक्ट ही नहीं करेगा तो लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए डीपी स्विच यूज़ किया जाता है ताकि डीपी स्विच हमारा मॉनिटरिंग करे, इसका बैग फ़िल्टर को पता लगाए कि फ़िल्टर सही है या फिर नहीं सही है। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है। तो यही काम होता है डीपी स्विच का, और हमने इसमें बताया कि क्या रेंज होता है और कैसे इसमें लगाया जाता है। तो देखेंगे इसमें 2 पोर्ट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एयर के 2 पोर्ट, एक हाई प्रेशर पोर्ट, एक लो प्रेशर पोर्ट इसमें रहता है। और यहाँ पे भी देखेंगे 2 एयर का पोर्ट इसमें लिया हुआ है, एक बाहरी पोर्शन से एक अंदर वाले पोर्शन से। तो ये वाला जो है फ्रेश एयर का रहता है और ये वाला जो है डर्टी एयर का रहता है, यानी कि एस के साथ में जो एयर रहता है उसका रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये बैग फ़िल्टर में डीपी स्विच का क्या काम होता है, डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। इसके अलावा भी अगर फिर से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।